मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की विस्तृत जानकारी दूंगी। चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन हमें कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के प्रथम दिन हम कौन से ऐसे विशेष उपाय करें जिससे माता रानी की कृपा हमको प्राप्त हो। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन शुरू होने वाले हैं। ये नवरात्रि के दिन इस प्रकार के होते हैं, ऐसी साधना के होते हैं कि यदि माँ आप पर प्रसन्न हो तो जीवन के बहुत सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उसके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि कब शुरू है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को है और 17 अप्रैल को रामनवमी तिथि के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। चैत्र प्रतिपदा मंगलवार 9 अप्रैल रात 9:44 तक है। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 बजे से सुबह 9:08 तक का है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में है, जो कि 11:36 से लेकर 12:24 दोपहर का है। अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस वर्ष माँ भगवती घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन आरंभ होगा। तो जब मंगलवार को नवरात्रि शुरू होती है या शनिवार को नवरात्रि शुरू होती है, तब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। यह सर्व कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। मंगल इस नववर्ष के राजा हैं तथा शनि मंत्री हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि किस दिन हमें कौन सी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि है, तो इस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और घट स्थापना भी करेंगे। 10 अप्रैल को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, यानी कि द्वितीया तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 11 अप्रैल को तृतीया तिथि है, माँ चंद्र घंटा की पूजा का दिन है। 12 अप्रैल को चतुर्थी तिथि है, माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पंचमी तिथि 13 अप्रैल को है, इसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। षष्ठी तिथि 14 अप्रैल को है, माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। सप्तमी तिथि 15 अप्रैल को है, इसमें माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 16 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, यानी कि अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा की जाती है। नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी, जो 17 अप्रैल 2024 को है और 17 अप्रैल को ही रामनवमी का भी पर्व मनाया जाएगा, यानी रामचंद्र जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि का समापन होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि के प्रथम दिन आपको क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार नव संवत्सर के जो राजा हैं वो मंगल हैं, तो आपको इस बार घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश लेना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होगा, शुभ होगा। यदि आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो उसमें कलश की स्थापना जैसे हम तांबा या चांदी या पीतल जो भी कलश लेते हैं, स्थापना वैसे ही करनी है। उसमें एक आप चांदी का सिक्का भी डालिएगा मिट्टी के कलश में। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम मिट्टी और चांदी को मिलाते हैं तो ये एक शुभ योग भी बनता है, यानी कि लक्ष्मी योग बन जाता है। तो आप मिट्टी का कलश लीजिएगा। इस बार जो नवरात्रि शुरू है वो मंगलवार से हैं, तो आप 9 मिट्टी के दिए लीजिएगा। उसको साफ मतलब पानी से धो करके उसमें आप तेल या घी की बत्ती लगाइएगा और उसको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन 9 दीपकों को आप प्रज्वलित करिएगा। ये आप नए साल से शुरू करके इस प्रयोग को आप पूरे साल भी कर सकते हैं। हर मंगलवार को ये उपाय कर सकते हैं, नहीं तो नवरात्रि के जो 2 मंगलवार पड़ेंगे उसमें आप ये अवश्य करिएगा।
नवरात्रि के प्रथम दिन आप एक लाल चुन्नी लीजिएगा, उसके अंदर 5 तरह की जो मेवा होती है यानी जो पंच मेवा, उसमें थोड़ी सी रखिएगा, एक सिक्का रखिएगा और उसको गांठ लगा करके माँ भगवती के चरणों में ही रख दीजिएगा। और उसके बाद जब अंतिम दिन आप इसको अपने घर में पंचमेवा को यूज कर सकते हैं और जो चुन्नी है वो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।